हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वो भी कैमरे पर आकर के। पिछले दिनों में मैं कैमरे पर नहीं आ रहा था। उसके कुछ कारण थे और प्रभु ने वो सारे कारण निकाल दिए तो मैं कैमरे पर आ गया। मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछला वीडियो कितने महीने पहले अपलोड किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले मैंने 3-4 महीने पहले वीडियो अपलोड किया है। और वहाँ पर मैंने तीसरे घोड़े पर बात की थी और मुझे आई एम वेरी श्योर दैट आई हैव स्पोकन इनफ ऑन दैट point. So I don't think that it is necessary to go more on one point. तो मैं आज it is better to we move onward. तो आज मैं 7वें वचन से आगे पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन। बुक ऑफ रेवलेशन 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का क्षमा कीजिए 6वां अध्याय अध्याय 6 का वचन 7 से आगे पढ़ूंगा और फिर उस पर हम मनन करेंगे। पुत्र आत्मा जैसे हमें चलाएगा हम वैसे चलेंगे। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा आया। पीला घोड़ा, यहां पर मेरे सामने इंग्लिश बाइबल भी खुला हुआ है और न्यू इंटरनेशनल वर्जन। When the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, "Come." And I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death. Its rider was named Death. And Hades was following close by a fourth of the earth to kill. Following behind him, they were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine, and plague and wild beast. तो घोड़ा है, हिंदी में पूरा कर लेता हूँ। सवार एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। एक तो वो घोड़े पर जो बैठा हुआ उसका नाम ही मृत्यु है। घोड़े पर बैठा हुआ जो सवार है उसका नाम मृत्यु है। ये तो बहुत डेंजर बात है। और फिर उस घोड़े के पीछे पीछे कौन है? तो सारी नरक की फौज है। इंग्लिश में हादिस कहा है। तो यहां पर
उसके पीछे मृत्यु है, उसका नाम मृत्यु है, और उन्हें ये अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? लोगों को मारने का अधिकार दिया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। सारे अधिकार परमेश्वर ही देता है और कोई नहीं देता। यदि आपको कोई ये कहता है कि शैतान अधिकार देता है तो झूठ कहता है, उसकी बात को कभी मत मानना। शैतान किसी लायक का नहीं, वो कोई अधिकार वगैरह नहीं दे सकता, वो एक भिखारी है। अधोलोक उसके पीछे है, अधोलोक, नर्क, अधोलोक उसके पीछे है। अब ये नर्क जो हैदेस है वो लोगों को निगलता है, खाते जाता है। तो एक चौथाई हिस्से पर, पृथ्वी के एक चौथाई हिस्से पर परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है, और उनको हथियार, मारने के हथियार क्या है उनको? तो तलवार है, युद्ध है, और अकाल है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियां, या मरी है, पटकी है, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ में जानवर है, जो जानवर लोगों को मार सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, छोटे बड़े सभी जानवर, उन सारे जानवरों के माध्यम से भी आज हम देखते हैं कि कुत्ते वगैरह, कुत्ते बिल्ली लोग पालते हैं, नहीं क्या? उनके जरिए भी लोगों को मारने का अधिकार परमेश्वर उसको देता है। किसको? जो उस घोड़े पर बैठा है, जिसका नाम मृत्यु है, और उसके पीछे जो अधोलोक चल रहा है, अधोलोक, उन दोनों को यह अधिकार मिलता है कि लोगों को मार डाले। जब 7 साल का समय चालू हो जाएगा, उस समय यह घटना घटेगी। उसके पहले इसके सिमिलर कुछ बातें हो सकती है, थोड़ी बहुत बातें, लेकिन इस वचन की पूर्ति तो, वचन की पूरी तरह से पूर्ति 100%, the fulfillment of this prophecy, fulfillment of the scripture, of the written scripture, will be happen in 7 years period only, not before that. Before that might be similar incidents happens, similar incident will take place, but it will be the part of the prophecy, partially it will, we say partially partially working of the prophecy. That prophecy is working in partially, not partiality, partially. भविष्यवाणी की कुछ बातें पूरी होना, लेकिन पूरी भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब 7 साल का समय होगा। 7 साल के समय में लोगों को यह सब फेस करना पड़ेगा जो पृथ्वी पर होगी, वो सभी तरह के लोग। विश्वासियों को जो पीछे छूटे हुए हैं, उनको परमेश्वर की तरफ से तो कोई प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा, कृपा अवश्य मिलेगी, मुझे विश्वास है। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे छोड़ता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें सुरक्षा देता है, लेकिन शैतान चुन के मारने की कोशिश करेगा। तो अच्छा है कि हम उठाए जाए 7 साल के समय के पहले। जब रैप्चर होगा तो रैप्चर में हमारा उठाए जाना हम निश्चित करें, यही हमारे लिए अच्छा है। और मैं बड़ा खुश हूं कि जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने डूब करके बपतिस्मा लिया है, जो त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वचन की बात को मानते हैं, पवित्र आत्मा की बात को मानते हैं, दासों की बात को मानते हैं,
दासों की खिल्ली नहीं उड़ाते, मजाक नहीं उड़ाते, उनका बुरा नहीं चाहते। और मतलब जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, अब दास बहुत है, बहुत पास्टर सेवक वगैरह वगैरह है, लेकिन जब हमें ये निश्चित हो जाता है कि ये परमेश्वर का दास है, अभिषिक्त है, अन्य अन्य भाषाओं में बात करता है, अन्य भाषा में बात करता है, परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है, जब ये मुझे निश्चित हो जाता है और निश्चित होने के बाद में मैं उसकी बात को नहीं मानता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि मैं अपना रैप्चर खो दूं, हो सकता है कि उन उठाए जाने वाले लोगों में मैं शामिल न हो। इसलिए मुझे इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, सावधानता बरतनी पड़ेगी। अच्छा है कि हम दासों को इज्जत दे, भले हमें पता नहीं कि ये दास परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, लेकिन हम उसकी इज्जत दे, उसको इज्जत दे, भले हम उससे दूर रहे लेकिन इज्जत दे, उसके खिल्ले न उड़ाए, उसका बुरा न चाहे। पर अगर वो परमेश्वर का दास नहीं है, वो झूठा है, तो परमेश्वर उसको दंड देगा, उसका बुरा होगा, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने अपने आप आ जाएगी। न्याय करना तो हमारा काम है ही नहीं। तो इस तरह से विश्वासी लोग उठाए अगर जाते हैं तो फिर वो इन सारी बातों से बच गए, उन्हें डरने की कोई बात ही नहीं है। ये दे डोंट हैव worry to anything about, because they had already escaped from these things, they're taken away. Now they are not going to face those all things which will go on in those 7 years period, so they don't worry. But as for the people who will left behind, जो पीछे छूट जाएंगे, उनके विषय में अगर हम मतलब उनके विषय के उनके लिए ये संदेश ठीक रहेगा। वो बच जाएंगे, पर मतलब परमेश्वर उन्हें कोई ना कोई सुरक्षा तो जरूर देगा, लेकिन शैतान उनके पीछे पड़ा रहेगा, एंटीक्राइस्ट उनके पीछे पड़ा रहेगा, एंटीक्राइस्ट के लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे। और हम जानते हैं कि आज की परिस्थिति जबकि आज रैप्चर नहीं हुआ है, तो हमारे आसपास मैं देखता हूँ हिंदुवाद इतना बड़ा हुआ है। फिर भी हमारे महाराष्ट्र में अभी इतना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर तो बहुत ज़्यादा है। एमपी, बिहार, यूपी, झारखंड और वो साइड के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदुज़म बहुत बड़ा हुआ है, और उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। खैर, उससे ये भारत है, भारत में जो मेजोरिटी हिंदू है, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, और उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज विश्वासियों को काफ़ी बातों में दिक्कत हो रही है, और दिक्कत हो नहीं रही है तो भी उनके मन में डर है। खैर, ये डर हमें छोड़ देना चाहिए, हमारे हिंदू भाई लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहां पर हम 7 साल के विषय की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे। 7 साल में शैतान पूरी पुरजोर से काम करेगा। एंटीक्राइस्ट काफी जगह पर अपना पूरा राज्य चलाएगा। अब हमारे इलाकों में उसका कितना राज होता है ये तो उस समय पता चलेगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि सारे संसार पर शैतान एंटीक्राइस्ट राज करेगा करके। और मैं ये मतलब पूरी तरह से आई कैन क्लेरिफाई एंड आई कैन सस्टेन माई teaching through the scripture. But today I don't want to go in that subject, so I want to stay on my subject. तो उन 7 सालों में
लोगों को, जो पीछे छूटे हुए विश्वासी लोग हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, प्रभु ने कुछ बातों में बचाने की कोशिश करेगा, उन्हें अनुग्रह देगा। इन सारी बातों को हम नकार नहीं सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार प्रभु ने हमें चुन लिया तो हमें छोड़ता नहीं है, हमारी निगरानी करता है, सुरक्षा करता है और हमें बचाता भी है, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों न हो और कोई भी पीरियड, समय कोई भी क्यों न हो, वो हमें बचाता है। अपने वचन का पक्का है। लेकिन हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम वो 7 सालों के बीच में यहां पृथ्वी पर न रहे, इस तरह से हमारा जीवन हो। अगर हम पीछे छूट जाते हैं तो हमारी गलती होगी, परमेश्वर की गलती नहीं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन सी बातें ऐसी है जिन बातों के कारण हम पीछे छूट सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया है, तो हमें उन सारी बातों का ध्यान रख करके 7 साल चालू होने से पहले जो कलीसिया उठा ली जाएगी, उसमें शामिल होने का प्रयास पूरी ताकत लगा करके करना चाहिए। तो पहली बात तो है कि मृत्यु और अधोलोक, उन दोनों को भी खुला छोड़ा जाएगा और एक चौथाई हिस्सा 25%, एक चौथाई हिस्सा 25% जो पृथ्वी का, दुनिया का भाग है, उस पर उसे अधिकार दिया जाएगा। कौन सा भाग होगा कहना बड़ा कठिन है, या फिर दुनिया के सारे स्थानों पर थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और फिर यहां पर जिनको अधिकार मिल रहा है वो 2 व्यक्ति है। वो सवार जो उस घोड़े पर बैठा हुआ है जिसका नाम मृत्यु है, और उसके पीछे पीछे जो अधोलोक चल रहा है उसको, इन दोनों को ये अधिकार मिलेगा। और उनका काम करने का तरीका क्या होगा? तो जो संसार में है, जो संसार में है, उन्हीं के जरिए उनको काम करना है। वही चीजें हैं जिनको वे हथियार बनाएंगे, उनको अधिकार दिया है। किसने अधिकार दिया है? तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि इन चीजों को लेकर के तुम अपना काम कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीजें वो? तलवार, अकाल, मरी और वन पशु। वन पशु, अब यहां पर घरेलू पशु नहीं लिखा है, घरेलू पशु नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल के अंदर मतलब ये जो ये है NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, उसमें लिखा है कि I hear voice that fourth was death has followed close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, तलवार, female, अकाल, प्लग, मरी, and by the wild beasts, that means the one pashu. But let me check in King James Version. Old King James Version, what it says.
इसमें मेरा समय थोड़ा सा जा रहा है। तो एंड आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell, यहाँ पर hell कहा है, hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth. Fourth part, यहाँ पर पार भी शब्द आया है, fourth part of the earth, to kill with sword and with hunger, यहाँ पर भूखमरी लिखा है, भूख, and with death and with the beasts of the earth, यहां पर beasts of the earth लिखा है। तलवार है, फिर उसके बाद में भूखमरी है, अकाल है, ठीक है, भूखमरी है, और तलवार, भूखमरी, मृत्यु, विष। अब यहां पर मृत्यु मारना तो सबको है, फिर लिखा है कि मृत्यु है, मृत्यु के जरिए मारे। मृत्यु के जरिए कैसे मारे? तो हो सकता है कि एक्सीडेंट है, नहीं क्या, फिर झगड़े है, बीमारी है, मतलब मरी नहीं, बीमारी, इन सारी चीजों से, क्योंकि भूखमरी होगी तो बीमारी, अलग अलग बीमारियां तो होगी। तो यहां पर मारने के और भी तरीके हैं, केवल अकाल नहीं है, केवल तलवार नहीं है, केवल जानवर नहीं है, तो अन्य तरीकों से भी लोगों को मारा जाएगा, दंड दिया जाएगा। तुमने देखो, तुमने 2 लोगों को बपतिस्मा दिया, सुसमाचार सुनाया, तुमने मेरी बात को नहीं माना, कायदे कानून जो अभी अभी बनाए गए हैं 7 सालों के बीच में, उन सारी चीजों को नहीं माना तो मृत्यु दंड दे दिया। इस तरह से लोगों को मारा जाएगा। या फिर फैमिली में झगड़े हो जाएंगे, आपस में वो लड़ेंगे और आपस में एक दूसरे को मार देंगे, तो मृत्यु के जरिए भी मारा जाएगा। भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाएंगे, क्योंकि उसका नाम मृत्यु है और अधोलोक है, तो अपने तरीके से वो लोग काम करेंगे। परमेश्वर ने जो उन्हें अधिकार दिया है उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम विश्वासियों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम उठाए जाएं। थैंक गॉड वी आर नॉट हियर इन दोज डेज व्हेन दिस थिंग्स विल हैपन ऑन दिस अर्थ। We will be not here. We are not going to face those things. Thank God for that. भाई और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको रैप्चर में उठाए जाने के लिए तैयार करे। आप पीछे न छूटे, अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ उठाए जाए। मैं इसे प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आपके साथ रहे और प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे, मनोकामनाओं को पूरा करे, आशीष दे, प्रार्थनाओं में बनाए रखे, विश्वास में बनाए रखे और परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए और जागृत रहिए और झूठे शोकों से बच के रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करिए। हम सबकी सेवकाई है, हम सबकी सेवकाई, मिलकर के हम सेवकाई करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी उन्नति करेगा। फिर मिलते हैं अगले